अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। आज हम कराची की जिस इमारत पर खड़े हैं ये भी बड़ी हिस्टोरिक इमारत है, बहुत काम की इमारत है और उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी बन जाती है ये इमारत। ये है जी कराची का म्यूनिसिपल ऑफिस, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस। और यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे कराची के एडमिनिस्ट्रेटर से और हमारा प्लान ये है कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब हमें लेकर कराची के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाएं जिससे हमें अंदाज़ा हो कि कराची बदल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। और आगाज में हम थोड़ा सा आपसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। हाँ। कहाँ कहाँ आप हमें लेकर जाएंगे, क्या दिखाएंगे कराची में? मुझे तो नहीं, शिफा को ज़्यादा। आप तो कराची वाले हैं, आपको कराची की चीज़ों का पता है। शिफा हमारी मेहमान है। कराची के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी में बात होती है, तो आज कोशिश करेंगे जो अच्छा खूबसूरत कराची है, जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं शहर के अंदर, वो आपको दिखाएं ताकि आपके चैनल के तवज्जुह से सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया देख सके कि कराची की रौनकें किस तरीके से बहाल हो रही हैं, कराची में क्या अच्छा काम हो रहा है। और अच्छी चीज़ ये है कि इब्तिदा आप KMC की इस हिस्टोरिक बिल्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बड़ी, मैं समझता हूँ, एक आलीशान बिल्डिंग है। दिन में भी इसकी खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन अगर आप रात को आएंगे जिस खूबसूरती के साथ इसको इल्यूमिनेट किया जाता है तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो हम ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद हैं और यहाँ अब आपके साथ हम निकलेंगे कराची की बीच की तरफ, जहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है, नई सड़कें तामीर की गई हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कराची की रौनकों को बहाल करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब और मुस्तकिल टूरिज्म भी आ जाएगा। एब्सोल्युटली। मुस्तकिल जो आपकी बैठक है आप यहीं पर है? बिल्कुल, मुस्तकिल बैठक अब आपकी यहीं पर है? मेरी बैठक है ऑन द मूव। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे किरदार है ना, आप मतलब तर्जुमान भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, मुशीर हैं, आपका दोस्त भी हूँ। तो बस ये अब ये है अभी फिलहाल इस शहर के आप। अब ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन देखिए मेरा अपना शहर है ये, तो जहाँ ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज है उसी तरह एक जिम्मेदारी भी है। और मैं समझता हूँ अगर हर शख्स इस बात को एक्सेप्ट कर ले किसका क्या रोल, उसको किस तरीके से सरअंजाम देना है, तो चीज़ें की जा सकती हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ एक जेन्युइन एफर्ट के साथ। मेरी गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कराची वाले उस पॉजिटिव काम को होते हुए देख रहे हैं, और कराची वाले भी देख रहे हैं कि इशू इख्तियारात का नहीं था, इशू कुछ और था। तो वो आज आपको मैं दिखाऊंगा ताकि आप भी फिर इवेंचुअली यही कहें कि दर हकीकत इशू जो है वो इख्तियारात का नहीं था। वैसे आपको सारे अपने रोल्स में ज्यादा मजा किस चीज में आता है? मतलब कौन सा रोल परफॉर्म करते हुए आपको ज्यादा एंजॉयमेंट होती है? सबसे आसान काम है तर्जुमानी। अच्छा। क्योंकि उसमें आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ बोलना है। हाँ। और बदकिस्मती के साथ इस मुल्क में फोकस अब बोलने पर रह गया, काम करने पर नहीं रहा। तो जो काम करने की कोशिश करता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो बोलता है उसका तो काम बोलना है, वो बोलता रहेगा क्योंकि उसको काम कुछ नहीं करना। तो ज़्यादा आसान काम मैं समझता हूँ बोलना है, जो कि एट टाइम्स पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ रिलेटिवली बाकी जो कानून के हवाले से मेरा काम है या कराची के हवाले से काम है, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था, पार्टी के बारे में बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टूर शुरू करने से पहले अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यूँ ले लें कि कराची का इख्तियार जब आपने संभाला उस वक्त क्या पोजीशन थी, क्या टारगेट्स थे, और फिर उसके बाद हम ऑन द मूव फिर गुफ्तगू करते रहेंगे मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच के। देखिए, मैंने कभी भी कराची के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए वो इख्तियारात की बात नहीं की। मेरा शहर है, मैं शहर में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, मेरे स्टेक्स इस शहर में है। बिल्कुल। तो मैं जिस कैपेसिटी में भी सियासी अंदाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से काम कर सकता था, मैं काम कर रहा था। और मेरी पार्टी को, मेरी हुकूमत को वो मेरी दिलचस्पी नज़र आई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप क्यों ना डायरेक्टली कराची की चीज़ों को लुक आफ्टर करें। तो जहाँ कराची के लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया गया, तो कराची की रौनकें फिर बहाल होना शुरू हुई। आपने देखा कि एक ज़माने में कराची का एक बड़ा मनफी सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, लेकिन फिर हुकूमत ने काम किया, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने काम किया और कराची की रौनकें बहाल होना शुरू हुई। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट कराची के ज़रिए पाकिस्तान वापस आई, चाहे वो PSL हो या इंटरनेशनल टीम के विजिट्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, तो वो तमाम चीज़ें होना शुरू हो गई। कराची के फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वो प्रोसेस इस वक्त जारी व सारी है। और अब कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कराची शहर के अंदर एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली
पब्लिक स्पेसेस क्रिएट की जाए जहाँ पर लोग आके अपनी अर्बन स्पेस को एंजॉय कर सकें। और आज बिलखुसूस मैं आपको वो अर्बन स्पेसेस दिखाऊंगा कि जो माजी में निगलेक्ट का शिकार थी। अच्छा। कि किस तरीके से कराची की जो बल्दियाती इदारे हैं उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया, और आज वहाँ पर कैसे हमने जंगल में मंगल किया है, वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और फिर आपका कैमरा बताएगा कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ। जंगल में मंगल, फिर मंगल बताएगा ना, कैमरा थोड़ी बताएगा। बात चाहिए, बिल्कुल तो चाहिए। मंगल बताएगा। किस बीच पर जा रहे हैं अभी कराची की जो साहिली पट्टी है, हाँ। वो हम एमेजिना रोड से निकलेंगे, चंद्रीगढ़ रोड से होते हुए जो मौरीपुर रोड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ नई सड़क सिंध गवर्नमेंट ने गुलबाई हो, मौरीपुर हो, सैंडस्पिट हो, वहाँ पर बनाई है। एक नया प्रोमेनाड कह लें, जैसे आप दुबई जाके अपने बीच को एंजॉय करते हैं उस तरह का एक बीच फ्रंट बना है बड़ा खूबसूरत, वो आप जाके उसको देखेंगे। और वो सिंध हुकूमत ने ही बनाया है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक बार फिर ओल्ड सिटी एरिया में लेके आऊँगा और फिर कराची की जो रौनक है वो दिखाऊंगा। चलिए फिर आगाज करते हैं, आइए। ये कौन सा इलाका है? शिफा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एरिया है। हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ क्रॉस किया। जो रोड हमारी स्ट्रेट जा रही है ये हमें किमाड़ी की तरफ लेके जाएगी, विच इज़ द बीच एरिया। और जो राइट पे ये रोड है ये जाती है साइट इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। और जिस जगह हम खड़े हैं ये गुलबाई का एरिया कहलाता है। इस रोड का, इस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बुरा हाल होता था माजी में बारिशों के बाद। तो हालिया बारिशों के बाद इसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ। जिस जगह पे हम खड़े हैं आप देख सकते हैं तमाम एरिया को वापस रीडू किया गया है, इसको रिकार्पेट किया गया है, इसकी नई ड्रेनेज डाली गई है। अगर आप बीच में देखेंगे जो कि सारा पानी फिर लियारी नदी की तरफ लेके जाती है। ये रोड जो साइड की तरफ जा रही है इसका वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जो बीच वाली रोड है इसको मौरीपुर रोड कहते हैं, ये हमने बना ली है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। और इसी रोड से होते हुए हम मनोड़ा की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा, लियारी का आपने नाम लिया, लियारी के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि लियारी तो वो एरिया है कि जो कि हमेशा से पीपल्स पार्टी के चाहने वालों का गढ़ भी रहा है और हमेशा से वहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रही है, और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। तो ओवेस, वहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट रही नहीं है, सपोर्ट आज भी पीपल्स पार्टी की है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही समझने की है। जो 2018 में एक हादसा हुआ कह लें, इंजीनियरिंग कह लें, सिलेक्शन कह लें, वो नॉर्म नहीं है। 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद सिंध गवर्नमेंट ने लियारी के लिए कुछ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। हमने कोई 15 नई सड़कें हैं जो कि लियारी में स्टार्ट की, और 4 मज़ीद सड़कें इस वक्त इस फाइनेंशियल ईयर में हम डेवलप करने जा रहे हैं। जो लियारी के एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया के साथ जोड़ता है, वो रोड भी बड़े बुरे हाल में थी। शेरशाह का एरिया कहते हैं, उसको भी अब हम अंडर द करंट फाइनेंशियल ईयर रीडू करें, तमाम चीज़ों को सही करें। अब ये आप सड़क ओवेस, आप जो पुराना कराची वाला, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सड़क को कभी ऐसा नहीं देखा था। बिल्कुल सही। ये हैवी ट्रैफिक गुजरता है, ये आप देख रहे हैं ट्रॉलर्स गुजरते हैं और सड़क ख़राब हो जाती है, और ख़राब ही रहती थी। ये पहली बार है, एंड ये बारिशों से पहले बन गई थी, तो इट हैज़ विथस्टूड दी प्रेशर ऑफ द रेन्स। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी सिचुएशन, इसकी कंडीशन क्या है। कम्प्लीटली रीडू सिंध गवर्नमेंट ने इसको किया, और आज एक्सेस टू द बीच बहुत अच्छी हो गई है इसकी वजह से। और जो लोकल यहाँ पर रिहायशी रहते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से ये आई है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा ओवेस, और ये देख रहे हैं हमने प्लांटेशन भी की है इसकी सेंटर आइलैंड के ऊपर, ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ भी कर सकें। ये चीज़ मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगा ओवेस कि ये जो ट्रक हैं सारे, ये पोर्ट एरिया से कनेक्ट करते हैं हमको। ये मुल्क भर हमारा जो सामान है वो इसके ज़रिए जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना सिर्फ मैं समझता हूँ कराची की इंतज़ामिया की या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसमें फेडरल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो चिप इन, ताकि सारे मुल्क का इसमें भला होता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन चीज़ों के लिए तमाम जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी जाती है, और ये हमने करके दिखाया है चीज़ें। मैं ये स्ट्रीट लाइट्स हमने लगाई हैं, इसकी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। बदकिस्मती के साथ से हमारी पार्टी का झंडा नहीं है, किसी और पार्टी का झंडा इधर आपको नजर आ रहा है। लगी हुई है ऊपर। जी, तो झंडे तो खैर बहुत सारे लगे हुए हैं कराची में। ये अनफॉर्चुनेट है
बड़ी चीज़। बट अच्छी चीज़ ये कि आपका कैमरा दिखा रहा है कि काम क्या हुआ है। एंड बिकॉज यूर अ कराची, यू कैन टेल, यू कैन वाउच कि माजी में इसकी क्या सिचुएशन थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह क्या सिचुएशन। अच्छा, ये जो किमाड़ी को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया था उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी और फिर उस कंट्रोवर्सी का क्या हल निकला? ओवेस, मैं समझता हूँ जब आप काम करते हैं ना तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, लेकिन जब आप कोई काम नहीं करते तो दम बखुद चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब काम करेंगे तो कुछ ना कुछ सवाल तो खड़े होंगे। देखें, जो किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया था बिकॉज ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा इसका ज़मीनी रकबा है, जो कि माजी में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होता था। तो लोगों की कन्वीनियंस के लिए नए डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया जाता है। माजी में हर हुकूमत ने, जो आज हम पे तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया था ताकि लोगों को सहूलत मैसर हो सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया। हम किमाड़ी ज़िले में ही हैं और अब हम मनोड़ा आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। ये ब्रिज सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था। स्टार्ट ताइम अली शाह साहब के ज़माने में हुआ था 2015 में, और इसकी इनाग्रेशन मुराद अली शाह साहब ने 2017 में की थी। आप देख सकते हैं ये है कराची खूबसूरत। आप मैंग्रोव्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये ब्रिज अब कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को टूवर्ड्स द मेनलैंड। अच्छा, कायम अली शाह साहब का नाम आया है तो वो फिर कंपैरिजन लोग बड़ा करते हैं कायम अली शाह साहब का और मुराद अली शाह साहब का। ये कोई कंपैरिजन है जस्टिफाइड? मैंने कायम अली शाह साहब के साथ भी काम किया, उनकी भी काबीना का रुकन था, और मुराद अली शाह साहब के साथ भी काम किया। कायम अली शाह साहब एक बड़े सीनियर ज़ीरक सियासतदान हैं। जो एक्सपीरियंस कायम अली शाह साहब का आइन के ऊपर है, कानून के ऊपर है, मेरे ख़्याल में वो अनपैरेलल्ड है। उन्होंने बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। मुराद अली शाह साहब जो है वो आप उनको 21st सेंचुरी का एक चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, जो कि मॉडर्न चीज़ों के ऊपर चलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है सीनियरिटी, एक्सपीरियंस का, और यूथ और उसकी टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट का। ये है सैंडस्पिट रोड, और मेरे राइट पे समंदर है, सैंडस्पिट बीच जिसको कहते हैं, और मेरे लेफ्ट पे आपको खूबसूरत मैंग्रोव नज़र आ रहे हैं। और ये रोड अगेन कम्प्लीटली तबाह थी। ये जो बीच लवर्स थे उनसे अगर आप पूछें तो वो आपको कहेंगे रोड एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर तकलीफ थी आना। आज ये रोड जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, और आज आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास फैसिलिटी जो है कराची वालों के लिए भी, किमाड़ी वालों के लिए भी, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान भर से जो लोग समंदर का रुख करते हैं उनके लिए एक बड़ी खूबसूरत फैसिलिटी है। इट इज़ एज गुड एज इट कैन गेट। और मैं एम्फसाइज करता हूं, अगर हम कंपैरिजन करें अगर हम, तो फिर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क साफ वाज़ेह नज़र आता है। मतलब जो लोग कहते हैं कि कराची शहर में काम नहीं हुआ, ये उनके लिए एक जवाब है कि ये काम 20 साल पहले नहीं हुआ था, 10 साल पहले नहीं हुआ था। ये इन गरीब इलाकों में पहली बार काम हो रहा है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और समंदर, लेफ्ट पे आपके मैंग्रोव्स, ये देखें अभी आपको क्रीक नज़र आ रही है। द व्यू इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और मैं एक और चीज़ आपको दोनों को बताऊं कि अब हम फोकस करें, नाउ दैट कराची का अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो गई है, रौनकें बहाल हो रही हैं, तो हम कराची के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, चूँकि हमने अपने कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, सही। अब KMC और सिंध गवर्नमेंट जो है रिजॉर्ट इस्टेब्लिश करने जा रही है समंदर के पास, कि लोग आएँ, रहें, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करें, उन तमाम चीज़ों को जिस तरह आप बाकी किसी मुल्क में जाके एंजॉय करते हैं, वो फैसिलिटी हमारे अपने कराची शहर में भी होनी चाहिए। वाटर स्पोर्ट्स का तो ह्यूज पोटेंशियल, आप जब गवादर जाते हैं तो वहाँ इतना ज़बरदस्त वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया हुआ है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। वाटर स्पोर्ट्स का वाटर थीम पार्क होना चाहिए। मतलब आप ज़ाहिर हम टूरिस्ट को बुलाते हैं, लेकिन वो खाना भी खा लेंगे। एक वाटर थीम पार्क था कराची शहर में, शिफा, बट उसके ऊपर एक अदालती फैसला आया जिसके बाद उसको फिर रोक दिया गया, गिराना पड़ा उसको। वो KMC की ज़मीन पर था, KMC ने उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ था माजी में। मेरे बचपन के ज़माने में था, बल्कि ओवेस हमारा बचपन सेम ही होगा। अलादीन वाटर पार्क कहते हैं उसको।
वो एक हाँ। वाटर पार्क था, हमारी बचपन की यादें हैं वहाँ की। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कुछ ऐसे इशूज आए जिसकी वजह से उसको फिर डिमोलिश कर दिया गया अदालती फैसले में। फिर अब उसके बाद कोई प्लान ऐसा? अब मैंने आपको बताया ना कि एक हमारी 5 एकड़ की ज़मीन है KMC की, राइट ऑन द वाटर। उसके ऊपर हम एक प्रपोजल फ्लोट करने वाले हैं BOT बेसिस के ऊपर, ताकि उसके ऊपर एक हमारा बड़ा वाटर पार्क, वाटर रिजॉर्ट इस्टेब्लिश किया जा सके। और इन द मीन टाइम बोटिंग राइड्स के लिए, जेट स्की के लिए और पैरासीलिंग के लिए एक फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश कर ली है, जिसको होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए या कपल ऑफ वीक्स हम शहरियों के लिए खोल देंगे। चलें बस फिर ये अगला चक्कर का बहाना बन गया आपके। अच्छा, ये जो हम बीच देख रहे हैं ये अवाम वाला बीच है। वो जो फ्रेंच बीच का नाम लिया था वो खवास वाला बीच है। ये है यहाँ पर बिल्कुल, ताकि तो, आप जैसे लोग जब आए तो वो खवास वाले बीच पे भी जाएं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बताया कि काम अवाम के एरिया में हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, वरना तो वो लोगों के लिए होता था कि यार ढूंढो कोई फ्रेंच बीच में, किसी का वहाँ पर कोई हट हो, कोई जानने वाला हो तो वहाँ चले जाए। बट ये वो सारा बीच है कि जिसके ऊपर हमेशा कराची की आवाम आती रही। यहाँ पर काम होना मीन्स के उन लोगों के लिए फैसिलिटीज। जो मनोड़ा वाला जो जगह है वो हट है CM साहब का और गवर्नर साहब का, वो दोनों एक साथ है। वो क्या है? वो अलग है। अच्छा वो अलग है। वो नथिया गली बीच है। अच्छा वो नथिया गली। ये मनोड़ा में, that's the other side। हाँ वो तो मनोड़ा बीच पहुंच गए हम लोग और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या माहौल है। उतरते हैं, देखते हैं कि ये जो शैलेज बने हुए हैं इनके बारे में हमें बताएंगे मुर्तज़ा साहब, और इसके अलावा ज़रा बीच पर भी चहलकदमी कर लेंगे। आ जाए। तो इसका इफ्तिताह कब हुआ? इसका हालिबन 6 हफ्ते पहले हुआ है। अच्छा। चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया था। और ये वीरान जगह होती थी आज से कुछ माह पहले तक, और आज एक मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत एडिशन है कराची शहर में। एक खूबसूरत बीच आपके सामने है, शैलेज बनाए गए हैं फैमिलीज़ के लिए ताकि फैमिलीज आएँ इंजॉय करें। और ये इतनी बड़ी एक ओपन पब्लिक स्पेस है ताकि शहरी बीच एक्टिविटीज़ भी कर सकें, एंजॉय भी कर सकें और हल्ला गुल्ला भी हो। अब यहाँ बाकी और कौन कौन सी एक्टिविटीज आप लोगों ने प्लान की हुई हैं जो यहाँ पर लोग आके कर सकें? यहाँ पर तो लोग अपना बीच एंजॉय करें, खाना पीने की चीज़ें हैं, प्ले एरिया है बच्चों के लिए कि वो लोग खेल कूद सकें। बाकी जो हमारा हॉक्स बे की साइड है वहाँ पर कुछ हम अब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर जेट स्की भी होगी, बोटिंग भी अच्छा। होगी, उन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। अच्छा, ये मनोड़ा की भी अपनी एक हिस्ट्री है बिल्कुल, बड़ी, जो है मछेरों की हिस्ट्री, और वहाँ पर सारा हमेशा से ये इलाका भी वही पीपल्स पार्टी का ही रहा है। सर मैं तो ये कहता हूँ जो इलाका है वो खल्क़ खुदा का है ना, तो किसी का भी हो खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत करने पर बिलीव करती है। बट मैं चूँकि आपका प्रोग्राम सारे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मनोड़ा आइलैंड की बड़ी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। मनोड़ा आइलैंड बड़ा कदीमी आइलैंड है। यहाँ पर बड़ा पुराना एक वॉच टावर है, अगर आपका कैमरा दिखा सकें। जी बिल्कुल, लाइट हाउस कहते हैं उसको जी। उसके साथ 1865 का एक पुराना चर्च है, और जिस जगह से हम गुजर के आते हुए एक हमने बड़ा पुराना टेंपल देखा, खूबसूरत मंदिर आपने देखा, उसकी गालिबन लेट 19th सेंचुरी का वो बना हुआ है। तो बड़ी एक खूबसूरत, मैं समझता हूँ उसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और एक टनल है
जो कि आपको इस आइलैंड के उस पार लेकर जाता है, जहाँ से आपको कराची शहर का, यहाँ तो आप समंदर देख रहे हैं ना, वहाँ पे आपको समंदर के साथ जो कराची शहर है उसका नज़ारा भी अच्छा। और नाजरीन को इधर हम ये भी बता दें कि अक्सर लोग ये कहते हैं कराची का तो पानी बड़ा गंदा है, बड़ा काला सा पानी है, मज़ा नहीं आता देखे। यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे आपको ग्रीन वाटर्स जिसको कहते हैं, सी ग्रीन या जो कहते हैं ना स्काई ब्लू, वो कलर आपको सफाई यहाँ पर नजर आएगी पानी में। तो खुदारा एक इल्तमास, एक इल्तिजा है, गंद मत मचाइएगा बस। वो कराची का पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं लोग शायद। और नहीं, क्लिफ्टन बीच बीच की भी करते हैं अच्छा, वैसे, ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो है यहाँ पर आप देख जो सकते बात हैं। की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं शहरियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा अपना शहर है, हाँ। हमें अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये हमें दिक्कत आती है सफाई के हवाले से, लोग गुटखा और ये मेनपुरी वगैरह खा के इसको जो थूकते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक मेरी। स्ट्रॉज, जी, प्लास्टिक जी। स्ट्रॉज। और ये बात याद रखें कि हमें तो नजर सिर्फ बुरा लगता है ना, नजरों को बुरा लगता है भाई गंदा पानी है, जो उस पानी में रह रही है मरीन लाइफ, उसके लिए कितना खतरनाक है इसका आप लोगों को अंदाजा नहीं है। बिल्कुल डस्टबिन लगा सकते हैं आप लोग, डस्टबिन लगे हुए हैं। हाथ पकड़ के तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये आप देखेंगे डस्टबिन नजर आ रहा है आप। हाँ, डस्टबिन पड़े हुए हैं बिल्कुल। अच्छा, अब मनोड़ा इतना पुराना इलाका, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट कम हुई, उसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि अब ये जो काम हुआ है यहाँ पर, ये आइडिया किसका था? ये कौन था ब्रेन मास्टरपीस किसका था ये? ये मास्टरपीस किसी अच्छे आदमी का था, किसी अच्छा। नेक आदमी का था, किसी कराची से मोहब्बत करने वाले आदमी का था। कोई नाम भी होगा उसका आदमी? नाम छोड़े, मैं अच्छा। कहता हूँ जिन लोगों ने काम किया इस प्रोजेक्ट पे, हाँ। मैं समझता हूँ सबको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आप जो शिफा बात है, पानी की आप क्वालिटी देखें, कलर जो देखें, कलर आप आपको वैसे नजर आ रहे हैं ना, ये दिस इज वेरी सीनिक। एंड कराची के साथ आप इन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली एसोसिएट नहीं करते, बिकॉज कराची की इतनी मनफी चीज़ों को प्रोपोगेट किया गया है, विच इज़ द प्रॉब्लम। अब आज आप देखें, ये वर्किंग डे है, ये आज हम हाँ, यहाँ खड़े- आवाम आई हुई है इधर। आवाम आप देख रहे हैं, और संडे को आप आएंगे तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। तो ये शो करता है कि लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो जो हम बात कर रहे थे कि इतना डेवलपमेंट का काम देर से होने की क्या वजह रही खास तौर पर इन इलाके? नहीं, कराची शहर के अंदर जिन लोगों का कंट्रोल था, आप उसको देख लें। एक और जो वजह थी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, कि हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना है। तो नाउ दैट अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरा फेज़ लॉ एंड ऑर्डर का इस शहर से ख़त्म हो चुका है। तो अब हम डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना, इंटरटेनमेंट की चीज़ों को एक बार फिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसलिए आप पिछले 3, 4, 5 सालों में आप देखेंगे कि कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को की इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ा काम किया गया है, और अब वो इंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट को भी फर्दर इम्प्रूव किया जा तो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे आप लोग की प्रायोरिटीज कौन सी चीजें हैं जो कि आप लोग करें, बिल्कुल ताकि पानी की आप- तरफ, मेरा ख्याल है पानी की तरफ अगर हम चले जाएंगे ये इस्लामाबाद ये से आई है, हम तो इनको अब बच्चों पानी को के नदीदे इनको भूखे पता नहीं है ना जिसमें- समंदर क्या है। बिल्कुल। आइए। और अभी हम शूज उतार लेंगे नाजरीन, ये बेहुरमती होती है किसी समंदर की, ओशन की, कि आप उसके करीब जाएं और आपने जूते जुराबे मोजे सब पहन के, ये मत करना यानी please। आपने पानी को छूना है? हाँ, हल्का सा फिर करेंगे हम, बिल्कुल छूना है, बिल्कुल बिल्कुल। छू ले फिर पानी। चल, डन है। अच्छा, एक रास्ता जो है वो तो किमाड़ी के जरिए कश्ती से आने वाला है, और एक ये रास्ता है कि आप बाय रोड मनोड़ा पहुंच सकते हैं, वरना हाँ। बचपन में हम जब आते थे तो वो किमाड़ी से कश्ती राइड करके आते थे मनोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सेसिबिलिटी से बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं समझता हूँ जब आपके टीवी चैनल पे ये चीज़ चलेगी तो एक आम आदमी और ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को समझ पाएगा, और ज़्यादा बड़े नंबर्स में लोग आएंगे। और मैं समझता हूँ जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे उतनी तक़वियत हुकूमत को मिलेगी कि इस तरह के और काम करने की ज़रूरत है। ये कितने चैलेंज बने होंगे? ये गालिबन 2 दर्जन शैलेज हैं जो बने हैं। और जिस तरह बने हुए हैं ये, और आज छुट्टी के दिन जिस भरे तरह हुए लोग यहाँ पर तकरीबन आए हैं, सब में वो लोग हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है, मैं इफ्तिताह के बाद आज पहली बार आया। खवातीन की बड़ी तादाद नजर आ रही है हमें यहाँ पर। बच्चों की तादाद नजर आ रही है, देखिए। हाँ बिल्कुल। घोड़ों की छुट्टी के तादाद दिन नजर आ रही है, ऊँटों की भी है ऊँटों की तादाद। ऊँटों की है, ऊँट भी घोड़े नजर आ रहे हैं, वो आप कभी देखें। बैठी हैं ऊँट पर? मैं नहीं। अच्छा, तो ये अगर आप इस्लामाबाद वालों को क्या पता? हमें क्या पता ऊँट क्या होता है? घोड़े पे बैठे हैं जरूर, वो भी देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा भी है कराची। ऐसा भी है। ये जो परसेप्शन बना दी गई है कराची की ना, कि कराची में कुछ है ही नहीं, हम्म। मैं समझता हूँ ये मनफी प्रोपेगेंडा को अब किल करने की ज़रूरत है।
और वो जो पॉजिटिव चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें, क्योंकि मैं समझता हूँ जब कराची का मुस्बत इमेज उजागर किया जाएगा तो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर वो जो ब्रांडिंग की ज़रूरत है, इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो मास्क उतार सकते हैं ना, क्योंकि अच्छी फ्रेश एयर हमारे नाक के जरिए जाए, जिसका मसला कराची के अंदर वो पोल्यूशन का मसला है, वो इस्लामाबाद वाले हमसे जीत जाते हैं। वो लाहौर से कम है, देखें लाहौर से तो लाहौर तो अलग एक अब एक अजाब आया हुआ है। ये बताएं मुर्तज़ा साहब, जो आप लोग के अब इंफ्रास्ट्रक्चर का आप कहते हैं कि उसको हमने इम्प्रोवाइज करने की कोशिशें शुरू कर ली हैं, प्रायोरिटीज़ क्या है अब आप लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? देखें, जो बेसिक ट्रांसपोर्ट का इशू है शहर का, उस ट्रांसपोर्ट के इशू को रिजॉल्व करने के लिए बड़ा मैं समझता हूँ तेज़ी के साथ काम हो रहा है। नई बसेस लाई जा रही हैं कराची शहर के अंदर, और पहली ट्रांच नई बसेस की इंशाअल्लाह जनवरी के महीने में आ जाएंगी। उसके साथ साथ जो मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और ग्राउंड ब्रेकिंग जो है रेड लाइन मंसूबे की अगले चंद हफ्तों में कर दी जाएगी। इसके साथ साथ येलो लाइन है मंसूबा, वो इस वक्त फिजिबिलिटी स्टेज पे है, तो उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। जो ओवरऑल हमारी मेन आर्टरीज़ हैं उनको बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था, उस इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर ख़ास तवज्जो है गवर्नमेंट की, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया जा रहा है। लेकिन मैं इसमें ज़रा इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि वो जो सनतें हैं, वो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारे पाकिस्तान का असासा हैं। वो सिर्फ कराची का नहीं है। वो कराची के वसाइल तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो नेशनल इकॉनमी को करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत को जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहिए उन एरियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाहिए, प्रोविंशियल या कराची एडमिनिस्ट्रेशन का, उस तरीके से हाथ नहीं बटाया जाता। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, और जो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे वफाकी हुकूमत में, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कराची पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, तो जिस तरह इस्लामाबाद हम सब की ज़िम्मेदारी है, सारे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, उसी तरीके से कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, और कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई लोकल गवर्नमेंट अकेले इस चीज़ को नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ एक इन सिंक होके यूनिफॉर्म कोहेसिव अंदाज से काम करने की ज़रूरत है, और जिस दिन ये सोच मैं समझता हूँ इन ऑल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आ गई, तो कराची जेन्युइनली सस्टेनेबल अंदाज से बदलना शुरू हो जाएगा। और जब पॉलिटिक्स से भी निकल गए बाहर, मतलब सियासत से भी बाहर निकल के एक शहर के लिए और फिर मुल्क की बका के लिए काम करना, एब्सोल्युटली, तो यही है। देखिए, हर कोई इस बात को मानता है कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, तो उस कराची को चलाने के लिए भी हम पाकिस्तान को जो किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वो ज़रा हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं कि उसमें सिर्फ कराची वालों की खिदमत नहीं होगी, बिल्कुल सारे पाकिस्तान की खिदमत होगी। और कहीं ना कहीं हमको जिस तरह रीब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ तमाम टीयर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ इस शहर में ला सकें। ये एक अफसोस की बात होती है ना कि जब ये कहते हैं कि कराची पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान मिलकर कराची को नहीं चला पा रहा है। अब उसके अंदर लैक ऑफ विल भी आ जाती है, लैक ऑफ कोऑपरेशन भी आ जाती है, इंटरनल पॉलिटिक्स भी आ जाती है। वो दोनों जो एंटिटीज़ हैं वो मिलकर नहीं बैठते। अगर बैठते भी हैं तो वो 1100 अरब का प्लान होता है, उसके अंदर भी कराची के लोग खुश होते हैं, भाई 1100 अरब आ रहे हैं, चलो अब हमें कुछ नज़र आएगा। फिर उसके बाद वो सारे मामलात वैसे ही एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, तानाजनी, और फिर वो सारा प्रोजेक्ट जो है फिजल आउट हो जाता है। इस पे ओवैस मेरी एक अपना असेसमेंट है, और वो असेसमेंट ये है कि देखें, पीटीआई जो कि वफाकी हुकूमत है, और एमकेएम जो कि जिसके पास केएमसी था, मेयर था, इनका पॉलिटिकल अलायंस पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि सिंध हुकूमत के साथ नहीं है। तो अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे और कराची के हालात तब्दील होंगे, तो फिर वो जो पॉलिटिकल क्रिटिक कर पाते हैं, तनकीद कर पाते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर या सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, वो तनकीद नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका एक इंटरेस्ट है कि उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चूँकि ख़राब दिखाना है, पीपल्स पार्टी के बारे में तनकीद करनी है, तो नेचुरली वो अच्छी चीज़ कर नहीं सकते। अच्छा, लेकिन ये दोनों तरफ हो सकता है ना, मतलब सिंध गवर्नमेंट भी कह सकती है भाई इनके तरफ से जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हम उन पे के ना काम करें ताकि वो ख़राब नजर आए। अच्छा, मैं इसके लिए आपको कहूँगा कि वो नंबर्स पर तवज्जो डालें कि कराची शहर में पिछले 5 सालों में लेट से किसने कितना खर्चा किया है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन जेन्युइनली कमिटेड है, कौन जेन्युइनली कमिटेड नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ लेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ। मैं कहता हूँ जी आज तय कर लें कि चूंकि कराची हम सब का है,
तो आइए मिलकर काम करें। ये रस्साकसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, ये खींचातानी नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। और कराची का जो बेनिफिट है वो सूबा सिंध का बेनिफिट है, वो सूबा सिंध के साथ साथ सारे पाकिस्तान का बेनिफिट है। तो जब हम उस लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखेंगे और अपने वो मायोपिक माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ चीज़ों को हम बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर टारगेट ही मेरा ये है कि यार मैं मुर्तज़ा वहाब की तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑपोजिशन से है, तो फिर ये प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे बरमला कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पे मैंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करने की कोशिश की। मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट की, गवर्नर साहब बड़े फोर्थ कमिंग थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स इस्लामाबाद से नहीं आया। बट जहाँ मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ़ करता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तारीफ़ करता हूँ, लियारी एक्सप्रेसवे के इशू पे मैं गवर्नर साहब के पास गया, उनकी मैंने मदद मांगी, गवर्नर साहब ने बड़ा पॉजिटिव उसके अंदर किरदार अदा किया। वो अलग बात है कि जो NHA का इदारा है वो मान नहीं रहा उस बात को, हमारे प्रपोजल को, लेकिन मैं आई मस्ट गिव क्रेडिट कि गवर्नर साहब ने उसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर गवर्नर साहब ये सोच सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी सोचें, सदर मुमलिकत भी सोचें, वफाकी वज़रा भी सोचें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तैयार है सबके साथ काम करने को, लेकिन ये है कि हम सबको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि अकेले ये कोई नहीं कर सकता, हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? यहाँ से हम कराची के ओल्ड सिटी एरिया में एक बड़ा कदीमी हमारा पार्क होता था, बाग जहांगीर पार्क, बिल्कुल वहाँ जाएंगे। उसकी एक तरफ एम्प्रेस मार्केट है और एक तरफ कैथीड्रल है, और उस पार्क जो कि 7 एकड़ पर मुहित है, उसकी ख़ास बात, खूबसूरत चीज़ ये कि वो एक सेल्फ सस्टेनेबल पार्क है। उसका पानी जो है वो RO प्लांट के ज़रिए और ट्रीटेड पानी के ज़रिए आता है। उसकी बिजली जो है वो सोलर के इलेक्शन याद आ गए वो सोलर बेस्ड उसकी बिजली है। उसमें हमने एक बड़ी खूबसूरत बच्चों के लिए एवियरी स्टैब्लिश की है। अच्छा। बड़ा खूबसूरत पार्क है, वो आपको दिखाएंगे। आई एम अ पेट लवर या बर्ड्स का ज्यादा है आपको? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता हूँ। मेरे बच्चों को चूँकि परिंदे पसंद हैं, आजकल मेरी बेटे को बिल्लियों से बड़ा प्यार हुआ है। अरे तो उनकी खातिर ये तमाम चीजें। आपको ऊँटों से मोहब्बत है? ऊँट पे बैठना चाहेंगे? हर जानवर से है। अगर कोई ऊँट इस बात पर राजी हो जाए तो हम बुलवा लेते हैं, ऊँट से रिक्वेस्ट करते हैं, है ना? जब तक आप पानी में मैं हुआ एक चक्कर लगा लें। ये अब इन्होंने मुझे इजाजत दी है, ये अब अंदाजा लगाएं, पानी से मोहब्बत करने वाली को लाके इन्होंने दूर खड़ा किया हुआ है, बातें कराई जा रहे हैं, बातें। पानी का चक्कर लगाया जब तक हम ऊँट का इंतजाम करते हैं। ऊँट पे आपने बैठकर मजा ले लिया जिंदगी में पहली मर्तबा। बिल्कुल। और ये देखें, ये जिस तरह आप अपना जूता छोड़कर गई थी, आपको वैसे ही वहीं पर मिला है। जूता चोरी होने की जो रिवायत थी, टेंशन थी, वो ख़त्म हो गई है। और इस पर आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए किसको? सिंध हुकूमत को, कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और क्या, जूता जहाँ छोड़ के गई थी उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, और वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने उसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। या तो ये जूता ऐसा है कि किसी ने देखना काबिल ना समझा। जूता होता है। अब ये मत डिग्री की तरफ मत लेके आए ना, जूता होता है, जिसने लेना वो ले लेता है, कोई भी जूता पहने। और फिर हम चलते हैं आगे। चलो भाई। शिफा, इसको हम कहते हैं पीपल स्क्वायर, और हमारे पीछे बर्न्स रोड है। ये मेरी बाएं जानिब जो है NED यूनिवर्सिटी का जो सिटी कैंपस है वो है। इसके बिल्कुल पीछे DJ कॉलेज है, ये SM लॉ कॉलेज है, और सिंध सेक्रेटेरिएट इस तरफ है, और बर्न्स गार्डन है। ये सिटी सेंटर था, और यहाँ पे चूँकि लोगों की आमदोरफ्त इतनी होती थी, यहाँ पर पाँव रखने की आपको जगह नहीं होती थी। लोग गाड़ियाँ पार्क किस तरह करें, क्योंकि बर्न्स रोड का रश, स्कूल कॉलेजेस का रश, सिंध सेक्रेटेरिएट का रश। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया, सिंध हुकूमत ने, कि यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है यहाँ शहर का, जहाँ 2 स्टोरी बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश की, और उसके ऊपर हमने ये एक पियाज़ा पब्लिक स्पेस, अर्बन स्पेस डेवलप किया, जहाँ पे अतराफ़ के लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी कुछ बनाए गए हैं ताकि उस पब्लिक स्पेस को एंजॉय कर सकें। और शाम के वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एंट्री इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर पीपल टू कम एंड एंजॉय। और इस अर्बन स्पेस में हमने जहाँ पुराने आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया है, हमने नई प्लांटेशन की है। ये खूबसूरत गुलमोहर और पाम के दरख्त लगाएं, जो कि एक बड़ा प्लेजेंट फील कराची शहर को देता है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही जगह है जैसे हम वो फिल्मों में देखते हैं, पुरानी फिल्मों में, अंग्रेज़ी फिल्मों में जगह बनी हुई होती है, लोग वॉक कर रहे होते हैं, वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, उस तरह की ये एक स्पेस है। और इतने रश और क्राउडेड एरिया में। ये देखिए, मैं आपको ये पेंटिंग दिखाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। और इसका खास बात ये है कि बेसिकली ये वॉशरूम है। अच्छा, ये टॉयलेट फैसिलिटी है दीवार पे फिर हमने ट्रैम भी, फ्रेयर हॉल, सेंट पैट्स कैथीड्रल, मोहट्टा पैलेस,
और सारी बिल्डिंग्स को हमने डिपिक्ट किया है। वाह। तो जो कराची का रियल फ्लेवर है वो यहाँ पर मौजूद होता है। और मैं आपको बताऊँ वीकेंड्स पे 10,000 लोग तकरीबन यहाँ पर आते हैं, बिकॉज एंट्री फ्री है, लोग आ सकते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे खाना वगैरह खाते हैं और आराम से इस ओपन स्पेस को एंजॉय करते हैं। अच्छा, एक जो रश वाली बात आपने की वो ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कराची 2 करोड़ की आबादी, ज़्यादा बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, मर्दमशुमारी हमारी जो है वो, जो अनवर मकसूद साहब ने कहा था ना, मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों को ही गिना है, तो इसीलिए हमारे नंबर ऐसे आए। ये क्या मामला है? ये सही हो सकेगा? नंबर्स जब सही होंगे तो शहर को रिसोर्सेज भी सही एलोकेट होंगी। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जब तक आपको आपकी पॉपुलेशन का नहीं पता तो आप फिर प्लान कैसे कर सकते हैं उसके बगैर। तो प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल हो। और सारी सियासी जमातों ने बड़ी बड़ी बातें की इस हवाले से, लेकिन वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में इस मुतनाज़ा सेंसस को अपोज किया और कहा कि हमारे सूबे की आबादी को अंडर रिपोर्ट किया गया है, उसकी जो जेन्युइन नंबर्स हैं वो नहीं बताए गए। बट बदकिस्मती के साथ जो वफाकी हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने हमारी इस बात को सपोर्ट नहीं किया और वो मुतनाज़ा सेंसस अनफॉर्चुनेटली अप्रूव हो गए। मैं समझता हूँ ये सारे सूबे का बड़ा मेजर नुकसान है, उसी की वजह से हम अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की तरफ नहीं जा सक रहे। बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है 2023 तक ये हो जाएगा इनका जो सेंसस का आप कह रहे हैं? ये आप वफाकी हुकूमत से पूछें, इनकी बातों से मुझे तो सच्ची बात है एतबार नहीं है, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो है, ये देखें, ये है बड़ा खूबसूरत बर्न्स गार्डन। ये बड़ा खूबसूरत हमने एक दीवार बनाई थी। ये दीवार से एंट्रेंस है आपकी इनटू बर्न्स गार्डन। बर्न्स गार्डन में नेशनल म्यूजियम भी है, एक बड़ा खूबसूरत पुराना 1928 का टेरेस गार्डन मौजूद है। और बर्न्स गार्डन को भी अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि जो पुराने दरख्त हैं उनको मेंटेन करें और नई प्लांटेशन के प्रोसेस को हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, जो रश वाली बात है, अरे कराची क्राउडेड तो है। एक कराची का मास्टर प्लान था और वो मास्टर प्लान बना भी और फिर बातें हुई कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है प्रैक्टिकली? और अब जो सूरत हाल है उसमें क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि बढ़ता जा रहा है शहर, उसकी बाउंड्री नहीं है कोई। वो जो मास्टर प्लान था ना, वो एक डिफरेंट कराची के लिए शायद बनाया गया था। वो कराची जो है 2003 में बड़ा सब्सटेंशियली चेंज होना शुरू हुआ, जब उस वक्त की जो सिटी गवर्नमेंट थी, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसने उन सड़कों को कमर्शलाइज करना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि वो सड़कें जहाँ पर हज़ार गज के मकानात थे, जहाँ पर एक ख़ानदान या 2 ख़ानदान रहते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तामीर की इजाज़त दे दी गई। और नतीजा ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो 2 फैमिलियों के लिए बना था और वहाँ पर रहती थी कोई 50, 60, 70 फैमिलियाँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो 10, 12 साल, 15 साल में बड़ी तेज़ कमर्शलाइजेशन हुई, उसका आज हम सब ये नुकसान देख रहे हैं। मैं समझता हूँ मूविंग फॉरवर्ड कोई रास्ता बनाने की ज़रूरत है कि कैसे एक नया मास्टर प्लान तरतीब दिया जाए, जिसके अंदर जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो गई हैं और मुस्तकबिल की लाएमल को तय किया जाए कि अब ये शहर किस तरीके से ग्रो होगा, किस तरीके से डेवलप होगा, वाटर रिसोर्सेज, सेवरेज के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। क्योंकि अब वो बाउंड्री भी कराची की बढ़ती जा रही है, एक्सपेंशन देखिए हॉरिजॉन्टल है। मैं ओवैस आप दोनों अभी इस्लामाबाद से आए हैं। मैं अपने शहर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कराची इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट वेलकमिंग सिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सिर्फ बुरी चीज़ें सुनते हैं कराची की, लेकिन उसके बावजूद आपको नज़र ये आता है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो बंदा है वो कराची शहर ही आता है पैसा कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, इलाज मुआवजे के लिए। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि जब सारे मुल्क का पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स एक शहर में होगा
तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस शहर के लोगों के लिए है ना, जो और लोग आके बसते हैं उनके लिए तो नेचुरली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बनाया गया है। तो अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है और 200 आके बस जाएं तो नेचुरली फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम कहते हैं कि कराची शहर को एक डिफरेंट अंदाज से देखने की ज़रूरत है, और कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट, तीनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तभी मैं समझता हूँ सस्टेनेबल सोल्यूशन कराची शहर को दे पाएंगे। लेकिन जो हमारा इस शहर का मैग्नीट्यूड है, ज़ाहिर आबादी इतनी ज़्यादा है, उसके रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से उसको चाहिए, लेकिन वो जो काम हो रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड उस तरह से नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या अस्पताल हैं या स्कूल्स हैं, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही होती जिस तरह से इस शहर में लोगों का इन्फ्लक्स आता है, आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? देखिए ना, वो जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ख़र्चा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है या सिटी गवर्नमेंट कर रही है, बट इन्फ्लक्स सारे पाकिस्तान से आ रहा है। आप हमारे कॉलेजेस में देखेंगे, आपको गिलगित बल्तिस्तान से बच्चियाँ नज़र आएंगे, कश्मीर से बच्चियाँ नज़र आएंगी, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से बच्चे आते हुए नज़र आएंगे। लेकिन नेचुरली जो आपने फैसिलिटी क्रिएट की है वो इतने सारे लोगों के लिए क्रिएट नहीं की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन आती है। तो उसको हल करने के लिए हम सबको मिलकर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वसाइल देने का वक्त आता है तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, वो वसाइल हम आपको नहीं दे सकते। और इसलिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये कि लाहौर में इस तरह लोग जाके नहीं बसते, इस्लामाबाद में नहीं बसते, पेशावर में नहीं बसते, कराची में बसते हैं लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि कराची लोगों को समोता है अपने अंदर। तो वो जो कराची समो रहा है लोगों को अपने अंदर, उसी कराची को सारे पाकिस्तान की फिर मदद भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। किस हद तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है, उसकी अपनी फिर लिमिटेशंस आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कमर्शियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, तो वफाक भी अपना किरदार अदा करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी किरदार अदा करे, और जो आपकी सिटी गवर्नमेंट है वो भी अपना किरदार अदा करे। गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है बाकी सूबे को भी देखना है। जो शहर का मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से, क्योंकि आप तो अब यहाँ पर हैं, आपने वो संभाला हुआ है चार्ज बाकायदा के एडमिनिस्ट्रेटर में, तो आप सारी अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं यहाँ का था, यहाँ का हूँ और इंशाल्लाह यहाँ का रहूँगा। नहीं मतलब मैं मैग्नीट्यूड की मतलब आप वज़ीर आज़म बन गए अगर, तो आप यहाँ की सीट नहीं छोड़ेंगे। ये तो आप बहुत आगे का सोच रहे हैं। मैं तो लाइफ आफ्टर छठे मैं कहता हूँ देखिए, इंसान को ओहदे के अलावा सोचना चाहिए। ये बात जो जिम्मेदारी, देखिए मेरी हैसियत शहरी जो जिम्मेदारी है वो जरूरी, मैं वो निभाऊँ ना। मेरा अपना शहर है, मैं ठीक करूँ, मेरा अपना सूबा है, मैं ठीक करूँ, मेरा अपना मुल्क है, मैं ठीक करूँ। अच्छा, अब जो ठीक करना है, हमने जो ठीक करना है, जाहिर है इस शहर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, आबादी इतनी ज्यादा है कि उतने ही बड़े इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे कचरे की बात करें, या हम बात करें कि भाई फ्लडिंग हो जाती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नालों के ऊपर चीजें बन गई, इंक्रोचमेंट की बात करें, अब बहुत सारे इसके मसाइल हैं जो कि साइमल्टेनियसली भी हल हो सकते हैं, या अलग अलग करके आप प्रायोरिटाइज करके उसको हल करें। आपके मुताबिक कौन से 3 ऐसे इसके चैलेंजेस हैं इस शहर के कि जिसको कहते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे आप या आपकी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन 3 जगहों पे हमने फौरन ही काम शुरू किया हुआ है और अब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे चलेंगे? ये 3 बड़े मसले हैं, पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट। बट ये तीनों मसले ऐसे हैं जिसको आप इमीडिएटली हल नहीं कर सकते। कराची देखें ना, कोई कहता है 2 करोड़ लोग हैं, कोई कहता है 2.5 करोड़ लोग हैं, कोई कहता है 3 करोड़ लोग हैं, वफाकी हुकूमत कहती है 1 करोड़ 61 लाख हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पहले हमें इन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नंबर्स को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद हम चीज़ों को फिर आगे ले जा पाएंगे। बट 3 बुनियादी इशूज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन तीनों इशूज़ को एड्रेस करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करिए। उसके साथ साथ चूँकि कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ मीडियम टर्म है, हम शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल पानी का मसला हल होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो ब्रीदिंग स्पेस तो कराची वालों को चाहिए ना, लोगों को चाहिए। तो इस तरह के पियाज़ाद, अर्बन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएँ, ओपन स्पेसेस स्टैब्लिश किए जाएँ कि लोग आएँ और कम से कम ओपन स्पेस को एंजॉय कर सकें। हम मनोड़ा आपको लेके गए, उसका मकसद क्या है कि लोगों को उस एडवर्स सिचुएशन में भी कोई रे ऑफ होप नज़र आए, कुछ चीज़ होते हुए नज़र आए कि हाँ यार आपकी बेहतरी के लिए क्या और काम हो रहा है। जब वो हम बाहर हम देखते हैं, या खैर इस्लामाबाद में भी ये देखते हैं कि वो फुटपाथ पर आप खाना खा रहे हैं, वहाँ पर एक कल्चर बना हुआ है, बड़ी अच्छी सी साफ़ सुथरी फुटपाथ है, वहाँ पर फूड आउटलेट जो भी है उसकी बाहर कुर्सियाँ लगी हैं। यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे अपने शहर के कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं कि जी ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटा दें। हाँ, वो गरीब आदमी जो है वो इस कहाँ जाएगा,
जो पथारे पर बैठा हुआ है, जो ठेले पे कोई सब्जी बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई मोज़ा बेचता है, वो कहाँ जाएगा? उसको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब इस्लामाबाद में जाता हूँ मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे यहाँ तो कह दिया जाता है कि जी इंक्रोचमेंट को रिमूव करें। इस्लामाबाद पूरे शहर में आप सुपरमार्केट चले जाएँ, जिन्ना सुपरमार्केट चले जाएँ और एरियाज चले जाएँ, आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ हमारा जिस तरह का मुआशरा है, इसमें जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ है ना, बड़ा अहम हिस्सा है, जुज़ है हमारे लाइफस्टाइल का। हमें लोगों को मज़ा आता है कि हम बैठें फुटपाथ पे, और गुफ्तगू हो रही है, चाय चल रही है, चाय पिए। तो मैं समझता हूँ हमें अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अपनी सिमत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम अब किस सिमत में हम निकलते हैं? अब हम जा रहे हैं जहांगीर पार्क, और उस सिमत में वो भी है, अगर हम देख, एक पेशावरी आइसक्रीम है बड़ी मशहूर कराची की, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मशहूर। अगर आपका मूड है शिफा कि मैं पेशावर गया 1989 में, वहाँ पे मुझे एक बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आया कराची की मशहूर पेशावरी आइसक्रीम। वाह, तो वो पेशावरी आइसक्रीम भी दिखाते हैं जी, चलें। जहांगीर पार्क रिकंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इधर, तो ये रिकंस्ट्रक्शन से पहले के मनाजिर क्या थे और वो भी आगे जगह पे हमने उसको प्रिजर्व किया है। अच्छा, ये बड़ा पुराना हमारा पार्क था, बड़ा बुरा हाल था, इनक्रोचमेंट भी इस पर हो गई थी। इसको फिर हमने रीवैम्प करने का काम स्टार्ट किया, और सबसे ख़ास बात इसकी है कि जो पुराने दरख्त थे उनको प्रिजर्व किया गया है। 128 पुराने दरख्त थे जिनको प्रिजर्व किया गया, नए दरख्तों को यहाँ पर फिर लगाया गया, एब्सोल्युटली ग्रीन। और ये खूबसूरत एवियरी यहाँ पे बच्चों के लिए है, प्ले एरिया है, और कराची भर से बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, इस जगह को एंजॉय करते हैं। इसकी खास बात ये, इसकी तमाम जो लाइट है वो सोलराइज्ड है। अच्छा, आप तमाम पानी जो है वो इसका या तो ज़ेरे ज़मीन पानी है या ट्रीटेड सेवरेज वाटर है, जिसके जरिए ये तमाम ग्रीनरी को मेंटेन किया जाता है। एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है, लोग आए अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ और एंजॉय करें। अच्छा, ये भी फिनोमिनल चेंज है, मतलब जो इसकी पहले जो हालत थी, ये हालत, ये ड्रग एडिक्ट्स की यहाँ पर भरमार हुआ करती थी, और आज माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज हमने देखी है कि पाकिस्तान में हम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जब करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा ही कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब कोई पार्क बना है, उसकी ज़ाहिर मेंटेनेंस भी हुआ करेगी, माली होंगे, वो पौधे वौधे उनको ठीक रखेंगे, सफाई सुथराई। हम अगर हर चीज़ को बिल्कुल ही फ्री बना दें, 5-10 रुपए अगर हम लगा दें इस पे, तो मेरा ख्याल है इतना तो आवाम अफोर्ड कर ही देगी। 50 रुपए भी आप लगाएंगे तो भी कर ही देगी। अच्छा, इसके डबल एज स्वॉर्ड है। अच्छा, कुछ लोग हामी हैं कि हाँ पैसे चार्ज करने चाहिए, बट कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे घर वाले आ रहे हैं, उनको आप अगर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सरकार की तरफ से अगर उनके लिए की जा रही है, चार्ज नहीं करे, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादातर पार्क्स तो वैसे फ्री हैं दुनिया भर में, तो पार्क्स तो फ्री होने ही चाहिए। इधर से चले मैं आपको बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा, ये पीछे इसका ओपन एयर थिएटर है, हाँ, जो एम्फी थिएटर स्टाइल बना हुआ है, जो उन्होंने बनाया है। और ये राइट साइड पे अगर आप आए, ये डायनासोर्स, हाँ, क्या बात है। तो हमारे बच्चों ने इस जगह का नाम डायनासोर पार्क रखा हुआ है। अच्छा, वो यही कहते हैं भाई हमें डायनासोर पार्क जाना है। यार इधर आवाजें होनी चाहिए, आवाजें भी हैं। अच्छा, आवाजें भी हैं, ये मूविंग है। ये देखें, ये बोल पड़ा, वो लो, ठीक है, आपने कहा और कोई हुक्म, उसने सुन लिया मेरा सलाम। मीडिया कह रहा है आवाज निकालो फौरन, वरना मीडिया किसी को आवाज निकालने देता नहीं है। हाँ यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। पर आप ये देखिए ना कि बच्चे, इन बच्चों के लिए ये वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो शहर से बाहर नहीं निकल पाते, जो मुल्क से बाहर नहीं जा पाते, तो उनके लिए तो यही डिज्नीलैंड है, यही बिल्कुल सब कुछ ये है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन भी है इस पे, हर डायनासोर के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी ये देखें यहाँ पर लगी हुई है, आप आए पढ़ें उसको। और डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास भी है, और पीछे हजरत जाके बैठ गए, ये भी है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, हाँ, हम लोगों को इस सोच को चेंज करने में। ये आप चाहें तो आप अंदर जा सकते हैं। नहीं, मैं ये इसमें है, ये वहाँ से अंदर जाकर तस्वीर खिंचवाने का ये है पूरा सिस्टम, बिल्कुल। लेकिन वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है वैसे। एक वो भी था, आप जा सकते हैं, आपको बुला रहे हैं। एक वो भी था जिसके अंदर से वो बच्चा निकलता है डायनासोर वाला, वो भी एक है। आज हम आपको देख लेते हैं इस तरफ से। ये देखें, आपको क्या बात है, वैसे वाकई बच्चे एंजॉय करते होंगे यहाँ आके। डायनासोराना माहौल नजर आ रहा है। ओवेसॉरस, हाँ। टिकट लगा दें मुझ पे आप।
10 से ज़्यादा लगाइएगा। 10 से ज़्यादा। हाँ 10 से ज़्यादा। मैं सेल्फी खिंचवाता ना, लाओ फोन दो यार। हाँ इस तरह एक सेल्फी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, डायनासोर के साथ आ जाए। इस पार्क की एक बड़ी खास बात है, उस तरफ जो है एम्प्रेस मार्केट है, बिल्कुल। अच्छा हाँ पुरानी बिल्कुल। हमारी। इस तरफ अगर आप जाएं तो बड़ा खूबसूरत पुराना चर्च है और ये मस्जिद भी है हमारे पास। तो एक बड़ा अच्छा इम्तजाज है चीज़ों का। अच्छा ये तो वो सदर वाला जो एरिया है, वैसे ही बहुत ही मल्टी कल्चरल एरिया है ना ये तो। जी यहाँ पर तो आपको हर कम्युनिटी, हर मजहब के लोग मिलते हैं और यही सोसाइटी होती है जो कि मल्टी कल्चरल सोसाइटी हो, जो हेल्दी सोसाइटी हो, जहाँ पे लोगों के अंदर टॉलरेंस हो, एक दूसरे की बात को सुनने की, अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग नज़रियात के लोग एक साथ रहते हैं मिलकर, ये ज़रूरी है। और वो कराची की खास बात ये भी है और इस इलाके की ये खास बात है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ कराची वो वाहिद शहर है जो एक्चुअली लोगों को एक्सेप्ट करता है, समो लेता है। अब ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है कि एवियरी जैसी चीज़ आपको कराची शहर में सुनने को नहीं मिलती। तो ये जगह हमारे पास अवेलेबल थी तो हमने यहाँ एवियरी स्टार्ट की, परिंदे लेके आए। अब यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा। और अभी रिसेंटली बहुत सारे परिंदे ऐसे थे जिनको हमने फिर यहाँ से सफारी पार्क शिफ्ट किया। अच्छा। और ये जो एवियरी है बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, बिकॉज उनको बत्तखें भी नज़र आती हैं, टर्की भी नज़र आते हैं, बाकी पेलिकन वगैरह भी इसके अंदर नज़र आते हैं, बगले भी है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ लेकिन अभी अच्छा अभी कुछ दिन पहले कराची जू के हवाले से कराची जू के हवाले से बड़ी बात चल रही थी। खाने जो है उनको नहीं दिए जा रहे, ठेकेदार जो खाने वाने का ठेकेदार है उसको पैसे ही नहीं दिए गए, पेमेंट नहीं हुई, तो वो उसका क्या सिलसिला है? क्या हम जूस खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ उनको सैंक्चुअरी बना दें या उनको उसी के नेचुरल हैबिटेट में रखें? अच्छा इसमें भी दो राय हैं। एक राय तो लोगों की है जो कहते हैं कि जू को ख़त्म कर देना चाहिए, और दूसरी राय उन लोगों की है जिनके बच्चे उन जूज में जाते हैं, जिनके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये चिड़ियाघर है। तो जब सरकार कोई फैसला करती है तो उसको दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखना होता है। बट जो एनिमल राइट्स के हामी हैं जो कहते हैं जू को बंद कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ कि शहर में लोगों को इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, उनको तफरीह की ज़रूरत है, उनके बच्चे आते हैं तो उनको जगहों की ज़रूरत है। मतलब एक नए तरीके का जू, सैंक्चुअरी जिस तरह हो, खुला फिरे वो जो भी है दूर हो, वो बनाया दिया जाए ताकि वो जो एक कन्वेंशनल जूस जिसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा एतराज़ भी हो रहा है कि इतने से पिंजरे और फिर कई जगहों पर राइटली सो जिस तरह के खाना नहीं मिल रहा उनको, वो या गलत वो है, अब है, वो ये गलत भी है है। सिलसिला। और उसमें कुछ कोताही KMC की जानिब से थी, कुछ अच्छा। हमारे अफसरान थे, हमने उनको सस्पेंड किया तो अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर आ गए, जिसकी वजह से फिर ये तमाम चीज़ें हुई। बट तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक बार फिर इंगेजमेंट के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रोसेस चल रहा है, और होपफुली जहाँ और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, चीज़ों को इम्प्रूव करें, उसी तरीके से ये जो जू वाला एस्पेक्ट है इसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत भी है, और इंशाल्लाह बेहतर बनाया भी जाएगा। सही। नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब हम आपको एक उसका नाम ही हमने रखा है जंगल में मंगल। अच्छा, एक हमने अर्बन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किया है, पौधे लगा के, बहुत सारे पौधे लगाए। वो आपको दिखाते हैं कि आपने इस्लामाबाद के दरख्तों के बारे में सुना होगा, ग्रीनरी का, हम कराची ग्रीनरी भी आपको दिखाते हैं। अच्छा। चलें, कराची में ग्रीनरी का आगाज हो गया, आ जाए। अच्छा, जो पोल्यूशन है कराची की वो दरख्तों से दूर होनी है, और दरख्तों के हवाले से वफाकी हुकूमत तो सारी दुनिया में फैला रही है वो बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन, और दुनिया में पजीराई भी मिल रही है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये क्लिफ्टन बीच का वो हिस्सा है जहाँ पर माजी में कचरा होता था, गंद होता था, और फूल या पत्ते
पौधों के नाम पर कोई चीज़ नहीं होती थी। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हर जगह आपको हरियाली नज़र आ रही है। और ये हमने पिछले कोई 10 माह में हमने काम किया है कि हमने जनवरी में इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था, जनवरी 2021 में। आज हम दिसंबर 2021 में, एंड यू कैन सी द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट हैज़ हैपेंड हियर। तकरीबन कितना बड़ा एरिया है? तकरीबन कोई 20 एकड़ ज़मीन हमने मुख्तस की थी प्लांटेशन के लिए, जहाँ पर जो हमारे लोकल इंडिजिनस पौधे हैं हमने उनको लगाया। अच्छा। और तकरीबन कोई 80% हमारा सक्सेस रेशो रहा। अच्छा। बारिशों के बावजूद जो बड़ी खौफनाक बारिशें हुई थी। मैं आपको ज़रा ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ से आपको सनसेट भी नज़र आएगा। सनसेट और तकरीबन हो ही गया है, सूरज जी डूबा ही चाहता है। अच्छा, ऊपर आ गए हम। वाह। अभी यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा। हमने एक लोटस की लेक भी बनाई है, वो दिखाएंगे। बल्कि आपको कैमरा दिखा सकता है, अगर पीछे आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं। हाँ। और वो ग्रासेस नज़र आ रही हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हमने लोटस को एक्सपेरिमेंट किया और लोटस माशाल्लाह। अच्छा। और ये एक बर्ड व्यू पॉइंट भी अब बन गया यहाँ पर, चूँकि लगून है, पानी का समंदर पीछे है। बिल्कुल। तो सारा पानी आता है, तो आपको सुबह के वक्त अगर आएंगे तो आपको मुख्तलिफ चरिंद परिंद नज़र आते हैं। आप उनकी तस्वीरें वगैरह खींचे, मुख्तलिफ इक़साम की, और ये सारी आपको हरियाली है। इस जगह की जो हालत है वो ओरिजिनली वो हालत थी जो यहाँ पर ये कचरा सारा पड़ा हुआ है? इससे भी बुरी थी। वो मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जो हमने कोने पे प्रिजर्व की है। वो हालत थी और वहाँ से हमने इसको ये किया, इसलिए हम इसको कहते हैं जंगल में मंगल या मंगल में जंगल। हाँ। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं कि 20 एकड़ का तकरीबन रकबा है, कितना इसके ऊपर प्लांटेशन हुई होगी? तकरीबन कोई अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 हज़ार पौधे लगे थे। और मैंने आपको बताया 80% तकरीबन इसका सक्सेस रेशो माशाल्लाह रहा है। और वैसे मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि अंगूर यहाँ पर माशाल्लाह उसने फल दिया है। अच्छा। शहतूत ने फल दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी लगाई जा रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो सवाल था कि इसका क्या हाल होता था, वो हमने एक छोटा सा हिस्सा इसका प्रिजर्व किया है ताकि हम लोगों को बता सकें कि किस लेवल की गंदगी थी और कैसे चीज़ों को टर्न अराउंड किया जा सकता है। ये था इसका, आपको गंद, गुबार, थैलियां माशाल्लाह आ रही है। और इसके बरअक्स अब आप जब ये देखते हैं तो आपको माशाल्लाह, आए मैं आपको और दिखाऊं। अच्छा, लेयर्स, ये मतलब देखें लेयर्स ऑफ कचरा मतलब हर लाइन में। ये कराची वालों ने कचरा जमा किया था। और क्या जमा कर प्रिजर्व करना चाह रहे थे, वो रख रहे थे बेसिकली। तो वो उसमें थोड़ा सा कसूर कराची वालों के साथ साथ क्लीन कराची कैंपेन का भी था। तो वो डंप यहाँ पर भी हो रहा था। वो और इस पे लेकिन कहीं से उठाया जा रहा होगा। इस पे भी झगड़ा हुआ। जब हमने प्लांटेशन स्टार्ट की तो केपीटी वाले आगे कहते हैं जी ये जमीन पे आप प्लांटेशन नहीं कर सकते। वो क्यों? ये केपीटी की है क्या? देखें आप। हाँ, यस, ये है हरियाली, ग्रीनरी, उसका फायदा। आइए मैं आपको लोटस लेक दिखाऊं। अच्छा जी, ये है वो लोटस लेक। ये वेस्ट अगेन, जैसे वहाँ कचरा था वैसे यहाँ कचरा था। तो हमें ख्याल आया कि लोटस लेक एक बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि कराची में चीज़ तो अनहर्ड ऑफ थी। हाँ। तो उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ। हमने इसको पहले स्टोन करके एक वॉल क्रिएट की और इस डिप्रेशन के एरिया में हमने ये सारा काम किया। आज आप देख सकते हैं माशाल्लाह लोटस को भी देख सकते हैं और इसके अंदर आपको परिंदे भी इस वक्त नज़र आए थे। आपको आवाज़ बिल्कुल हियर इट। तो यू नो मज़ा आता है यहाँ पर आके कि यू फील क्लोजर टू नेचर। बिल्कुल, जो कि कराची में वैसे ही कम है। ऐसे ही कम है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सक्सेस स्टोरी है मैं समझता हूँ कराची शहर के लिए। और जो लोग कहते हैं कि कराची शहर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम नहीं हो सकता, हम दरख्तों पर मबनी काम नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ ये उनके ऊपर एक बड़ा करारा जवाब है कि दिस इज कराची, दिस कैन बी डन एंड दिस कैन बी डन। अच्छा, ये देखें वो परिंदों की वीडियो बनाए, क्या देखें खूबसूरत आ रहे हैं और अपना जो है वो सारा। अच्छा, अब ये एक जगह पर तो हो गया, रेप्लिकेशन पूरे शहर में अगर इसको फैलाना हो, या वो जो मियावाकी का आजकल रिवाज चल रहा है, उसका क्या प्लान है? 2 चीज़ें हमने और की हैं, बल्कि 3। एक हमने इसी तरह का एफर्ट की है किडनी हिल पे, विच इज़ 62 एकर्स ऑफ लैंड।
और वहाँ तकरीबन कोई 1,14,000 पौधे प्लांट किए गए हैं। अगेन अच्छा। वहाँ पे भी सक्सेस रेशो बड़ा पॉजिटिव रहा है। अच्छा। और आज चूँकि टाइम कम था, मैं आपको वहाँ नहीं ले जा पाया, वहाँ लेके चलूँगा तो आपको वो भी एक डिफरेंट मंजर नज़र आएगा, बिल्कुल हिली एरिया है वो। और हिली एरिया में डिफरेंट जगहों पे प्लांटेशन एक बड़ा खूबसूरत समा प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह शाह फैसल कॉलोनी के एरिया में हमने नीम और गुलमोहर का एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया है। और तीसरी चीज़ जो हमने की है, हम NED यूनिवर्सिटी के साथ कराची की जो बड़ी बड़ी आर्टरीज़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हैं, वहाँ पर हम ये छोटे मियावाकी स्टाइल फॉरेस्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा। 2 फॉरेस्ट हमने स्टैब्लिश कर लिए, 300 का हमारा टारगेट है। पहला हमने मेट्रोपोल पे किया, मैंने आपको दिखाया था, दूसरा हमने बोट बेसिन पे किया, अब हम यूनिवर्सिटी रोड और शाह फैसल और शाह पाकिस्तान पे भी ये करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं समझता हूँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की पर्सनल बड़ी मेजर फॉन्डनेस है ग्रीनरी के हवाले से, पौधों के हवाले से। अच्छा। तो वो बड़ा पुश करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हम लियारी एक्सप्रेसवे के साथ भी हमने एक जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फॉरेस्ट स्टैब्लिश किया है, और इस तरह की और चीज़ें भी हम। अच्छा, और ये जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का नाम सुना तो था, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा होता था कभी भी कि क्या इस तरह के कोई काम कर रहा है, क्योंकि लग रहा था कि आज ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन हम यही सोचते थे हमेशा कराची की सड़कों पर चलते हुए कि कहाँ है वो फॉरेस्ट, और वो बनाते कहाँ हैं। ऐनक की भी कमजोरी थी कि लोग देखते नहीं थे, और कुछ हमारी, और कुछ मीडिया वाले ऐनक की भी कमजोरी के भाई दिखाना हो तो ढूंढो। हमारी कमजोरी कि हम बता नहीं पाते थे। लेकिन अब ये एक अच्छी रविश स्टार्ट हुई है कि पॉजिटिव एंगेजमेंट मीडिया के साथ हो रही है। जो अच्छा काम है वो भी दिखाएं, जो गलत हो रही है चीज़ उसको भी आइडेंटिफाई करें, ताकि हम सब अपने मुआशरे की तस्वीर कर सकें। दोनों साइड जरूरी है किसी भी पिक्चर के, वो और मैं आपको जो ग्रैंड फिनाले है, ये हमने सक्कर से खजियां मंगवाई हैं। अच्छा। राइट। और ये रास्ता हमने एक बनाया है, वो देखें आप परिंदे पीछे। हाँ बिल्कुल। राइट नाउ ये चूंकि लो टाइड है तो अभी आपको पीछे लगून नजर नहीं आ रहा, वरना वहाँ पे भी पानी समंदर का आता है। अच्छा। ये थोड़ा सा एलिवेट करके हमने एक सड़क टाइप बनाई है कच्ची, ये जा कहाँ तक रही है? समंदर जाएगी। अच्छा। मैं आपको लेके चलूंगा समंदर पे। जबरदस्त। और ये बेसिक टारगेट हमारा ये है कि लोग वॉक करने के लिए यहाँ पर आए और साइकिलिंग के लिए आए, और स्ट्रेट बीच पे जाएंगे। गुड, चलें जी। तो ये हो गया हमारा एक दिन का कराची का सफरनामा। बहुत सारी और चीज़ें रहती हैं। अभी तो इब्तिदा है। सिर्फ लोगों को ये बताना कि सिर्फ मनफी चीज़ इस शहर में नहीं है। इस शहर में बहुत कुछ अच्छा है। कुछ तो खुसूसियात हैं इस शहर में कि आज भी सारे पाकिस्तान से लोग इस शहर में आते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ये शहर लोगों को अपने अंदर समोता है। ये जो समंदर है, जिस तरह समंदर बहुत सारे दरियाओं को समोता है, उसी तरह कराची एक मिनी पाकिस्तान है, जो कि सारे पाकिस्तान को अपने आप में जिसने समोया हुआ है। अच्छा, तो ये जो अब आपने हमें तो सारे प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने किए हैं उनके हवाले से बताया, सारे तो ज़ाहिर नहीं दिखा सके जितना लिमिटेड टाइम में हो सका। इसके अब आगे पाइपलाइन में आप लोगों का क्या है, जो मेन प्रोजेक्ट जिन पर कि आप लोग काम कर रहे हैं या अभी शुरू करने वाले हैं? देखिए, पानी के मसले को हल करने के लिए हब कनाल की साइड से, हब डैम की साइड से एक नए पानी के सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, जो कि कराची को इजाफी कोई 30 से 35 MGD पानी डायरेक्टली दे पाएगा। सही। और हमारा प्लान ये है कि अगर एक और इंटरवेंशन हमारी कामयाब हो पाई तो अनदर 20-25 MGD, तो 50-55 MGD हम हब से ला पाएंगे। दिस इज इन एडिशन टू द वो जो K4 वाला जो मंसूबा जो था, वो फेडरल गवर्नमेंट अब कर रही है, कब करेगी, क्या करेगी मुझे नहीं पता, बट ये जो हम कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी तरह एक 65 MGD का जो हालिद जी और धाबे जी की साइड से पानी लेकर आएगा, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिसैलिनेशन, कि समंदर के पानी को, खारे पानी को मीठा करके इस्तेमाल करने का प्रोजेक्ट, उसके ऊपर भी फीजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है। और हम चाहते हैं कि चूँकि हम एक वाटर स्कार्स कंट्री हैं, एक ऐसी सिचुएशन है जब पानी की जेन्युइन दिक्कत है हमें सप्लाई की, तो हम समंदर को भी इस्तेमाल करें पानी के हवाले से। तो इन 3 तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया था। ओवरऑल कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों को इम्प्रूव करने के लिए, पार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए काम हो रहा है। और मौजूदा माली साल में एक बड़ी सब्सटेंशियल अमाउंट है जो कि सिंध हुकूमत ने अपने बजट में रखी है। इसके साथ साथ KMC बहुत सारे बड़े काम इस माली साल में करने जा रही है। कुछ सड़कों की डेवलपमेंट है, कुछ पार्क्स की डेवलपमेंट है, कुछ KMC, मैंने आपको बताया था कि हम एक रिजॉर्ट समंदर पर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, BOT बेसिस के ऊपर। इसी तरह ये जो मैंने आपको जगह बताई, ये अनटैप्ड थी जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। आप कराची वाले हैं, आप कभी यहाँ पर नहीं आए, तो हमने ना सिर्फ एक अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किया, बल्कि हम एक ये वॉकवे बनाई है लोगों के लिए, जो कि थोड़ी सी एलिवेटेड होगी। दोनों अतराफ समंदर का पानी लगून की शक्ल में अंदर आता है, परिंदे मूव करते हैं और आप वॉक करते हुए साइकिल पे यहाँ पे आएँ और आप इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करें। तो अगर आपको कराची में रहते हुए किसी भी किस्म की टेंशन है, तो एटलीस्ट टेंशन रिलीज करने के लिए ये एक जगह है कि आप एटलीस्ट यहाँ पर आए, खूब अच्छा लगे आपको, फील गुड फैक्टर बड़ा जरूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ शहरियों को भी जो परेशानियां हैं उनको वेंट आउट करने के लिए आपको जगहें चाहिए। हम मनोड़ा आपको लेके गए, आपको नजर आया, लोग पीपल स्क्वायर लेकर गए, जहांगीर पार्क लेकर गए, आज यहाँ अभी हम आपको लेके आए। तो ये एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग आए, कोई आने के पैसे नहीं लिए जाते, आएँ, बैठें, अपनी पिकनिक करें, चाय शाय पिएं, जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद पिएंगे। तो ये अच्छा वाला कराची, मैं बताऊं, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो अच्छा वाला कराची जो है पब्लिकली उसको हम पोर्ट्रे कर सके। और आज आप लोगों के तवज्जुद से मैं समझता हूँ वो अच्छा वाला कराची दिखाने में कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत कामयाब हुए होंगे। वो हमारी भी कोशिश तो यही है कि हम, जाहिर है ये बात हम भी मानते हैं कि नेगेटिविटी हम ज़्यादा दिखाते हैं, और मीडिया जनरली नेगेटिव न्यूज़ का ही नाम है, वो उसका उसूल ही है। लेकिन जहाँ कुछ पॉजिटिव हो रहा हो उसको दिखाना ज़रूरी है, ताकि लोगों को एक बैलेंस व्यू मिले, पता चले और होप पैदा हो लोगों के अंदर कि काम हो रहा है। और दुनिया में वो इमेज जारी होती है, लोग क्या सोचते होंगे, भाई इनका सबसे बड़ा शहर है और ये क्या हर वक्त उसके बारे में बताते रहते हैं। मसाइल अपनी जगह वो हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो ज़रूर दिखानी चाहिए। अच्छा, फाइनली मैं सिर्फ ये इस चीज़ की तरफ आना चाहूँगा कि हम बात करते हैं कि किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने में वो जो 3rd टियर है उसका बड़ा अहम किरदार है। हम उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तक पहुंचते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर कुछ उम्मीद नज़र आती है, फिर पीछे हट जाते हैं। उस मामले पर हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि वो जो काम लेजिस्लेशन का है वो असेंबलीज करते रहें और आगे सिटीज़ की मैनेजमेंट का काम वो लोकल गवर्नमेंट। हमने इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया है कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं और हमने फरवरी मार्च की उनको डेट दी है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने सूबा सिंध के अंदर इलेक्शन कराने का जो एक शेड्यूल है डिलिमिटेशन के हवाले से वो अनाउंस कर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह फरवरी मार्च तक इलेक्शन करा दिए जाएंगे। और ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो 3rd टियर में जेन्युइनली बिलीव करती है। और ओवैस, मैं इस बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब ने 3rd टियर को नहीं चलने दिया, इस्लामाबाद में नहीं चलने दिया, उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे में तो वो कर रहे हैं इलेक्शन। जी, लेकिन हमारे लाख इख्तलाफात और MQM से हमने सिंध के अंदर जो हमारा बल्दियाती निज़ाम था उसको अपना स्टैचूटरी टेन्योर कंप्लीट करने की इजाज़त दी। वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 साल मुकम्मल किए, उसके बाद वो गए। तो ये शो करता है कि पीपल्स पार्टी जेन्युइनली इस 3rd टियर में बिलीव करती है। हाँ, वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अभी जो कवानीन में तब्दीली आई है तो वैसे भी जरा गिले शिकवे होते हैं, जब आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप 4 साल पूरे करने बैठे ही क्यों हैं? लोगों का ये भी सवाल है, ये आपसे भी पूछेंगे कि जब उनके पास इख्तियार नहीं था तो आप लोगों ने उनको 4 साल पूरा करने दिए क्यों? पहले ही कहते कि चलो भाई, क्योंकि हम नहीं कह रहे थे कि उनके पास इख्तियार नहीं है, वो कह रहे थे ना। मैं तो आज बैठा हूँ KMC में, मैं तो कहता हूँ KMC के बड़ा इख्तियार है, काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर नीयत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो बड़े बूढ़ों से एक चीज़ सीखी है, नीयत साफ मंजिल आसान। हाँ। तो शायद नीयत उनकी नहीं थी, बस अल्लाह ताला हिदायत दे। तो वो बोर नहीं होते थे क्या? वैसे सवाल है, बोर मेरे ख्याल में बोर होते थे वो। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उनकी बोरियत दूर करने के लिए कोई चीज़ करनी चाहिए, मुतबादिल इंतजाम होना चाहिए। उनको इधर लेके आए।
इधर लेके उनको आए साथ इधर। में घुमाने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, बात करते हैं उनसे, पूछते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है कि भाई साथ घुमाने को तैयार है, साथ आप बिठाने वैसे को अपनी तैयार है। अपने मेरे घूमने- बड़े हैं वो, वैसे इसको हाँ। कोई वसीम भाई कोई नेगेटिव ना ले, हाँ मेरे बड़े मेरे बुजुर्ग हैं वो, और क्या। तो मैं उनको बड़े इज्जत एहतराम के साथ अपने साथ लेकर चलना चाहूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप वैसे अपना लेजर टाइम के लिए कौन सी साइड पे जाते हैं कराची में? लेजर, व्हाट इज लेजर? फॉर यू अब अब लेजर कोई टाइम लेजर नहीं नहीं, अब कोई लेजर नहीं या है, रिलैक्स करने के लिए, माइंड स्विच ऑफ करने के लिए? मैं डेली वॉक करता हूँ। अच्छा। वो मेरे ख्याल में 35-40 मिनट जो है ना, वो मेरे लिए बड़े पुरसुकून होते हैं कि माइंड मेरा ऑफ हो जाता है और मैं मौसीकी सुनते हुए कोई वॉक शॉक कर लेता हूँ, एक्सरसाइज हो जाती है, या इस तरह की जगहों पे आ जाता हूँ। आई रियली लाइक कमिंग हियर। अभी तो रोशनी है, कभी आप रात में आए तो इट्स इवन प्रिटियर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर हमारा सफर आज तमाम हुआ। एक चीज़ रहती है, अच्छा, अभी भी एक कुछ चीज़ रहती अभी कुछ दिखाना है। अभी एक आपको दिखाएंगे। हमने एक और जो बड़ी अच्छी चीज़ की है शहरियों की एंटरटेनमेंट के लिए, हमने एक ड्राइव इन सिनेमा स्टार्ट किया है। ओके, वो तो बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट जो पुराना कराची था, में फिर ख़त्म हो गया था। हाँ। तो हमने एक ओपन एयर सिनेमा स्टार्ट किया जो वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे यहीं पीछे हमने बनवाया है। इसको KMC ने बनाया, जो इख्तियारात माजी में कहती थी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो हम वहाँ पर मूवीज़ दिखा रहे हैं, शहरी आएँ। वाह। उसमें एक अच्छा फूड कोर्ट बनाया है ताकि फैमिलीज़ आएँ, मूवी भी देखें, एंजॉय भी करें और खुली फ़ज़ा को एंजॉय भी करें। जबरदस्त। तो ये तो फिर बोनस हो गया आज का। इसके बाद अभी आपको चाय पिलाएंगे और चाय के बाद ग्रैंड फिनाले जो है ना, शायद कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पिला देंगे आपको वहाँ पे, जबरदस्त, उल्टा सीधा हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन। डन हो गया जी। गुड, डन। तो ये है सरप्राइज बोनस। बोनस हाँ, ड्राइव इन सिनेमा, ड्राइव इन सनसेट सिनेमा, ड्राइव इन सनसेट सिनेमा। हाँ कोविड फ्रेंडली, कोविड फ्रेंडली, बिल्कुल। गाड़ी में कंप्लाइंट। बैठे आप आराम से अपनी सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, माहौल को, मौसम चूँकि कराची की शामें बड़ी अच्छी होती हैं तो आप मौसम को भी इंजॉय करें, खाने का इंतज़ाम है, खाना भी खाएं और मूवीज़ भी देखें। बस शिफा, आपका कराची का टूर जो है वो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हुआ तकरीबन हर चीज हमने आपको करवा दी है। समुंदर भी, ऊंट भी, हाँ ऊंट भी, बिल्कुल। रिक्शा पे बिठा दें बस। सिनेमा, रिक्शे तो खैर है, रिक्शे बस। तो हर जगह है। खास बात ये ऊंट, पानी शानी ये नहीं है। आपने खाना नहीं खाया कराची का, वो इंशाल्लाह आपको खाना- अगली बार फिर खिलाएंगे। खाना भी काफी हद तक पहुंच गए हम। हाँ। वो टू डू लिस्ट हमने चेक की कर है। ली है, कर ली अच्छी नहरी शहरी खाई आपने? निहारी नहीं खाई, निहारी तो नहीं खाई, बस लेकिन ये है कि निहारी वो वाला जिम्मा पूरा करते हैं अगली बार। पूरा करते हैं। अगली बार इंशाल्लाह, बिल्कुल। फाइनली मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो जो एक सिविक इंगेजमेंट होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है कि हुकूमत काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, सब लोग काम कर रहे होते हैं, इदारे, लेकिन जो लोगों की इंगेजमेंट है अगर वो ना हो, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी ओनरशिप ना हो, तो वो शहर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें वो बेहतर नहीं हो सकता है। वो हमारे यहाँ पर, मुझे पर्सनली कराची में कम नज़र आती है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ वो अपनाइयत की शायद कमी है। सफाई निस्फ ईमान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे घरों तक, दफातर तक मौजूद है। हाँ। हम सड़क को अपना घर नहीं समझते हैं, इस पूरे शहर को अपना घर नहीं समझते। तो मैं समझता हूँ वो सेंस ऑफ ओनरशिप थोड़ी सी आने की ज़रूरत है। और बेसिक चीज़ें, अगर हम कचरा जगह जगह ना फेंकें, हाँ। अगर वो जो गुटखा मेनपुरी की पिचकारी होती है वो उस तरीके से ना फेंकें, जिस तरह मैं तो ओपनली कहता हूँ हम बच्चों की अपनी निगहदाश्त करते हैं, हम पौधों के साथ मोहब्बत करें, एक एक पौधा अपने बच्चों के लिए लगाएं, तो मैं समझता हूँ 10, 12, 15 साल जाके एक ज़बरदस्त सदका जारिया भी होगा, साया भी प्रोवाइड करेगा और एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करेगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ हमें अपनी सोसाइटी में ये अब सक्सेस स्टोरीज हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के साथ वो इंगेजमेंट हो सके और शहरी समझ सकें कि ये उनका अपना शहर है और वो ख़ुद इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ कोऑपरेट करते हुए, इंगेज करते हुए उस शहर को संवारेंगे। अच्छा, अब ये जो आपने जो की बात की गुटखे और पान वगैरह की, ये इशू बड़ा ज़्यादा अब कराची में फैला हुआ है, क्या कोई ऐसा प्लान है कि जिससे, क्योंकि इसके ऊपर पाबंदी तो है लेकिन ये हर जगह पर निजाम बिकता हुआ नजर आता है। बिल्कुल है, कानून है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है के मसाइल है, ये बड़े मसले वो बन भी नहीं सकता, बिक भी नहीं सकता। थोड़ा सा शहरियों को समझने की जरूरत है। इसकी मैं मिसाल आपको थैलियों से दूंगा। ये हैरत की बात है वैसे, थैलियों पे बैन है। अच्छा, राइट। और सबको पता है कि थैली जब आपके सेवरेज सिस्टम में जाती है, नालियों में जाती है, तो उसको चोक कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद पानी ओवरफ्लो करते हुए आपके घरों में घुसता है। तो आज अगर शहरी ये तहिया कर लें कि यार हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसी को हम अमल दरामद करेंगे और थैली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शायद सिचुएशन ठीक हो सकती है। तो शहरियों को भी थोड़ा सेंस ऑफ ओनरशिप लाने की ज़रूरत है कि हर चीज़ हुकूमत खुद नहीं कर सकती है। हुकूमत का काम है, जिम्मेदारी हुकूमत कर रही है, लेकिन हुकूमत के काम को सप्लीमेंट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो अगर शहरी घर से
कपड़े का बैग लाना शुरू कर दें। हम दवाइयाँ खरीदते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, उनको बजाय इसकी थैली में डालें, अपनी जेब में डाल लें। तो हम अपनी छोटी सी कन्वीनियंस के लिए वो एक बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं पूरे सोसाइटी का, पूरे एनवायरनमेंट का। और हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं तो फिर देखें उनकी कैसे काया पलटती है, अचानक से सबसे हो जाता है डंडा, बिल्कुल डर, खौफ, जुर्माने। तो वो थोड़े हमारे अपने लोग हैं, थोड़ा उनके साथ सख्ती करते हुए हमें भी थोड़ी सी शर्माते हैं हम। तो लोगों को मैं समझता हूँ, देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। बिल्कुल कि सरकार और सिटीजन शहरी मिलकर कैसे अपने माहौल को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, इलाके को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, थैंक यू सो मच। दिया आपने, पूरा दिन हमने आपका लिया और अच्छी सैर कराई। कराची भी हमने लोगों को दिखा दिया, याद रखना है कि ऐसा भी है कराची। ऐसा भी है कराची। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।